अब हम एस और जेड सर्कल को खमदार स्ट्रोक्स के साथ बनाना सीखेंगे, जिसके लिए चंद एक उसूलों का लिहाज रखना लाजमी है। नंबर 1, जैसा कि आप पहले सीख चुके हैं कि एस और जेड के लिए सर्कल स्ट्रेट स्ट्रोक्स के साथ लेफ्ट मोशन से बनाए जाते हैं, मगर खमदार स्ट्रोक्स के साथ अंदर की तरफ बनाए जाते हैं। नंबर 2, जिस मोशन से खमदार स्ट्रोक लिखे जाते हैं, अगर उसके साथ सर्कल आए तो सर्कल भी उसी मोशन से बनाए जाएंगे जिस मोशन से खमदार स्ट्रोक लिखे जाते हैं। नंबर 3, खमदार स्ट्रोक के साथ सर्कल की मोशन राइट या लेफ्ट मोशन साथ बनाई जा सकती है, जैसे इस राइट मोशन से लिखा जाता है। अगर इश के साथ सर्कल आए, जैसे शूज SHOES, यहाँ पर इश स्ट्रोक राइट मोशन से लिखा गया है और उसके साथ एस जो जेड की आवाज़ देता है के लिए दायरा भी राइट मोशन से बनाया गया है। जहाँ पर इश स्ट्रोक ख़त्म होता है, वहाँ से जेड के लिए सर्कल उसी मोशन से बनाया जाता है जिस मोशन से इश स्ट्रोक लिखा गया है। नंबर 4, खमदार स्ट्रोक्स के अल्फाज के शुरू, दरमियान और आखिर में बी एस के लिए सर्कल बनाया जाता है, जबकि जेड के लिए सिर्फ दरमियान और आखिर में सर्कल बनाया जाता है। यहाँ पर सेफ लफ्ज़ जो कि एस से शुरू हुआ है, इसको हम शॉर्ट हैंड में ट्रांसक्राइब करने के लिए सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये लफ्ज़ कौन से प्लेस का है। यहाँ पर हमें मालूम हुआ है कि ये लफ्ज़ सेकंड प्लेस का है। सेकंड प्लेस उसूल के मुताबिक चूँकि यहाँ पर एफ स्ट्रोक जो कि पहला स्ट्रोक है, यहाँ पर सेकंड प्लेस उसूल के मुताबिक एफ स्ट्रोक को लाइन के साथ टच लिखा जाएगा, मगर यहाँ पर लफ्ज़ का आगाज़ इस सर्कल से हुआ है। सबसे पहले फ़र्ज़ करें कि जिस जगह से एफ स्ट्रोक शुरू होता है, एफ स्ट्रोक को लिखने से पहले हम उसी मकाम से इसके लिए दायरा उसी मकाम से शुरू करेंगे और उसी मोशन से इसके लिए दायरा बनाएंगे जिस मोशन से एफ स्ट्रोक शुरू होता है। लिहाजा यहाँ पर इसके लिए लेफ्ट मोशन के साथ सर्कल बनाया गया है और उसी मकाम पर ख़त्म किया गया है जिस मकाम से शुरू हुआ था, और जिस मकाम पर ख़त्म हुआ है वहाँ से एफ स्ट्रोक को नीचे लाइन तक लिखा गया है। अब रही बात वावल साइन लगाने की, तो यहाँ पर ए जो कि सेकंड प्लेस का वावल है और आप पहले सीख चुके हैं कि सेकंड प्लेस वावल हमेशा पहले स्ट्रोक के साथ ताल्लुक़ रखता है, मगर यहाँ पर एस जो कि सर्कल की शक्ल में बनाया गया है, लिहाजा ए वावल का ताल्लुक़ एफ स्ट्रोक के साथ हुआ है
کیونکہ یہاں پر صرف پہلا اسٹروک ایف اسٹروک ہے، لہٰذا اے کے لیے واول سائن ایف اسٹروک کے لیفٹ سائڈ اور سیکنڈ پلیس میں لگایا گیا ہے۔ یہاں پر لفظ کا آغاز ایف سے ہوا ہے۔ سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ لفظ کون سے پلیس کا ہے۔ ہمیں پتہ چلا کہ یہ سیکنڈ پلیس کا لفظ ہے، لہٰذا سیکنڈ پلیس اصول کے مطابق پہلا اسٹروک ایف اسٹروک ہے، جسے لائن کے ساتھ ٹچ لکھا گیا ہے۔ جہاں پر ایف اسٹروک ختم ہوتا ہے وہاں سے اس کے لیے دائرہ بنایا گیا ہے اور اسی موشن کے ساتھ اس کے لیے دائرہ بنایا گیا ہے جس موشن کے ساتھ ایف اسٹروک بنایا جاتا ہے، نیز اس کے لیے اسی مقام پر دائرہ ختم کریں گے جس مقام سے اس سرکل شروع ہوا تھا۔ اب رہی بات واول سائن لگانے کی، تو یہاں پر پہلا واول اے جو کہ سیکنڈ پلیس واول ہے، یہاں پر چونکہ لفظ کا آغاز ایف اسٹروک سے ہوا ہے، لہٰذا ایف اسٹروک کو ہم پہلے اسٹروک کے طور پر تصور کریں گے۔ یہاں پر ایف اسٹروک کے رائٹ سائڈ اور سیکنڈ پلیس میں اے کے لیے واول سائن لگایا گیا ہے۔ اب ہم ایس اور زیڈ سرکل کو خمدار اسٹروک والے الفاظ کے درمیان میں بنانا سیکھیں گے، جس کا پہلا اصول یہ ہے کہ جب خمدار اسٹروک کے بعد ایس یا زیڈ سرکل آئے تو ایس یا زیڈ سرکل کو ہم اسی خمدار اسٹروک کے اندر بنائیں گے یا اس موشن سے بنائیں گے جس موشن سے خمدار اسٹروک لکھا جاتا ہے۔ دوسرا اصول یہ ہے کہ ایس یا زیڈ کے بعد جب دوسرا خمدار اسٹروک آئے تو اس خمدار اسٹروک کو بھی اسی موشن سے بنائیں گے جس موشن کے ساتھ ایس یا زیڈ کے لیے دائرہ بنایا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایس یا زیڈ کے لیے دائرہ پہلے خمدار اسٹروک کے اندر بھی آسانی کے ساتھ بنایا جائے اور دوسرے خمدار اسٹروک کے شروع میں بھی اندر کی طرف بنایا جائے۔